मरहूम पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला का गीत 295 तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आप 295 का मतलब जानते हैं? ये महज एक नंबर नहीं है, बल्कि जिस 295 को सिद्धू मूसेवाला ने अपने गीत के टाइटल के रूप में चुना, वो आईपीसी यानी कि इंडियन पीनल कोड का एक सेक्शन भी है। आज के इस पैकेज में जानेंगे कि आखिरकार क्यों मरहूम गायक सिद्धू मूसेवाला ने 295 को अपने गीत के टाइटल के तौर पर चुना और 295 से क्या रहा उनका कनेक्शन। आखिर क्या है आईपीसी की धारा 295? क्यों सिद्धू मूसेवाला ने बनाया इसे गीत का टाइटल? आईपीसी सेक्शन 295 का क्या है मूसेवाला से कनेक्शन? 295 के तहत कानून में क्या है सजा का प्रावधान? जाने माने गायक और कांग्रेस के नेता रहे सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद उनका एक गाना 295 अचानक से चर्चा में आ गया था। कुछ लोगों का ये मानना था कि मूसेवाला ने इस गाने में अपनी मौत की तारीख पहले ही बता दी थी, यानी कि 29 मई। लेकिन आपको बताएंगे कि मूसेवाला के उस गाने में 295 का मतलब आखिरकार क्या है। आईपीसी की धारा 295 पर बनाया था गाना। मूसेवाला ने ये गाना आईपीसी की धारा 295 को केंद्र में रखकर बनाया था और तब मूसेवाला ने अपने इस गीत में बताया था कि किस तरह से अब सच बोलने पर लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं। तो आपको ये भी बता दें कि ये जो धारा है धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने से जुड़ी हुई है। क्या कहती है आईपीसी की धारा 295? भारतीय दंड संहिता की धारा 295 के अनुसार जो कोई भी किसी उपासना के स्थान को या व्यक्तियों के किसी वर्ग द्वारा पवित्र मानी गई किसी वस्तु को नष्ट, नुकसानग्रस्त या अपवित्र इस आशय से करेगा कि किसी वर्ग के धर्म का अपमान किया जाए, या ये संभावना जताते हुए करेगा कि व्यक्तियों का कोई वर्ग ऐसे नाश, नुकसान या अपवित्र किए जाने को अपने धर्म के प्रति अपमान समझेगा, तो वो इस धारा के अधीन दोषी माना जाएगा। इस धारा के तहत जान लीजिए क्या है सजा का प्रावधान। आईपीसी की धारा 295 के अधीन दोषी पाए गए व्यक्ति को किसी एक अवधि के लिए कारावास की सजा हो सकती है, जिसे 2 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है, या फिर उसे दोनों ही तरह से दंडित किया जाएगा। आपको ये बता दें कि इस धारा के तहत किया गया अपराध समझौता करने के योग्य तो नहीं है। आईपीसी की धारा 295(a) के बारे में भी जान लीजिए। अगर कोई व्यक्ति भारतीय समाज के किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है या उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य करता है या इससे संबंधित कोई बयान देता है, तो वो आईपीसी यानी कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 295(a) के तहत दोषी माना जाएगा। और इस धारा के तहत भी जान लीजिए कि क्या है सजा का प्रावधान। दोषी पाए गए ऐसे व्यक्ति को अधिकतम 2 साल तक के लिए कारावास की सजा का प्रावधान है और उस पर आर्थिक दंड लगाया जा सकता है, या फिर उसे दोनों ही तरह से दंडित किया जा सकता है। ये एक संज्ञेय अपराध है जो कि गैर जमानती है। ऐसे मामलों की सुनवाई कोई भी मैजिस्ट्रेट कर सकता है। आईपीसी की धारा 295 के बारे में तो आपने जान लिया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने क्यों इसे अपने गीत के टाइटल के रूप में चुना, ये भी आप जान ही लीजिए। कौन थी माई भागो जिनके लिए भड़क गए थे सिख संगठन? माई भागो जी सिख वीरांगना थी जिन्होंने महज 40 सिख योद्धाओं के साथ मुगलों की 10,000 सैनिकों की विशाल फौज को घुटनों पर ला दिया था। माई भागो जी का जन्म अमृतसर के पास एक गांव में हुआ था। माई भागो जी इतनी वीर थी कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में वो शामिल हुई। आपको बता दें कि माई भागो जी की 2 पीढ़ियों ने गुरुओं की सेवा की थी। माई भागो जी ने बचपन में गुरु अर्जुन देव जी की शहादत और गुरु हरगोविंद साहिब पर सेना के हमलों की कहानियां सुनी थी। उनके परिवार में अक्सर गुरुओं और सिखों के बारे में बातचीत होती थी, जिनका असर माई भागो जी के दिमाग पर पड़ रहा था और इसी का नतीजा रहा कि माई भागो जी ने सिखों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ हथियार उठाना अपना कर्तव्य समझा और जब वो बड़ी हुई तो उनकी सोच मजबूत हुई और वे गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में शामिल हुई। सोनम बाजवा के गीत में इस्तेमाल किया गया था उनका नाम। पंजाबी अभिनेत्री सोनम बाजवा की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था अड़ब मुटियार और इसी फिल्म के लिए सिद्धू मूसेवाला ने गीत लिखा था जिसका नाम जट्टी जो ने मोड़िए था।
इसी गीत के एक लिरिक्स में जहां पर माई भागो जी का नाम सिद्धू मूसेवाला ने लिया था और सिख संगठनों को ये बात पसंद नहीं आई थी, इसके बाद मूसेवाला के खिलाफ आईपीसी की धारा 295 के तहत मामला दर्ज करवाने की मांग सिख संगठनों ने उठाई थी। 295 आईपीसी का जो सेक्शन है उसके पूरे लेखा जोखा के बारे में आपने जाना, और अब सावधान रहने की आपको जरूरत है, क्योंकि अगर आपने किसी की भी धार्मिक भावनाओं को जानबूझकर भड़काने की कोशिश की तो आप पर भी आईपीसी के सेक्शन 295 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। और ऐसी ही कई अहम जानकारियों के बारे में जानने के लिए जीजीसी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।